पहले प्रोडक्ट के ऊपर हम जाते हैं, जिसका नाम है एमआई स्प्रे। एमआई स्प्रे आज बताने की जरूरत नहीं है। जो एमआई लाइफस्टाइल का बिजनेस एसोसिएट बनता है, जो हमारे फैमिली का मेंबर बनता है, वो जैसे नैनी 5 को जानता है वैसे ही एमआई स्प्रे को जानता है। ये इंडिया एग्रो का स्टार प्रोडक्ट परफॉर्मर प्रोडक्ट है, जो आज इंडिया में सबसे बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर में बेचा जाता है। क्यों ये स्पेशल है, क्यों ये हमने आखिरी के दिन रखा है? क्योंकि इसके बिना खेती करना आज असंभव हो गया है। किसान भाई जिन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, वो इसे चाहकर भी छोड़ नहीं सकते हैं, इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है। क्या है ये? ये एक एडजुवेंट का काम करता है। एडजुवेंट का क्या मतलब होता है? ये पेस्टिसाइड दवाइयों को जो स्प्रे पंप में हम डालते हैं, पंप में डालते हैं, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है, उसको सही मायने में पानी में मिलाने का काम करता है, ये सोल्युबिलिटी का काम करता है। कॉम्पेटेबिलिटी का, अगर हम एक ही पंप में खाद और एक ही पंप में दवाइयां और फफूंदनाशक अगर एक साथ मिला के दे रहे हैं, तब भी ये कॉम्पेटेबिलिटी बना के रखता है, फोमिंग बनाता है, ये एक झाग बनाता है और सही तरीके से अपनी दवाइयों को मिक्स करता है। ये अगर सोल्यूबल लिक्विड हो या फिर ऑयल बेस्ड दवाइयां हो, इसका सही मायने में आपकी पानी में सस्पेंशन बनाता है, ताकि तेल जन्य पदार्थ ऊपर ना रहते हुए वो पानी में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। सरफेस टेंशन, जहां पर हम ये छिड़काव करते हैं वहां पर आपकी पत्तों के ऊपर एक सरफेस टेंशन होता है, उसको कम करते हुए दवाइयों को या खाद को आपकी पत्तों के ऊपर या पौधों के ऊपर चिपकाने का काम एमआई स्प्रे करता है। आपकी ड्रॉपलेट का साइज, मतलब जब आप स्प्रे करते हैं, जब आप छिड़काव करते हैं आपकी स्प्रे पंप से, तो आपकी बूंद जो स्प्रे पंप से नोजल से निकलती है, वो ड्रॉपलेट को साइज को कम करने का काम अपना एमआई स्प्रे करता है। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब है दवाइयों को आपकी पौधे के ऊपर से नीचे ना गिरने देना, ताकि आपकी दवाइयों का सही इस्तेमाल हो, यूज हो। वो आपकी पौधों के अंदर जाने के लिए मदद करता है, पेनिट्रेशन के लिए मदद करता है। ऊपर की सतह को अगर पत्ते के ऊपर में स्प्रे हुआ है, तो पत्ते के नीचे की सतह तक ले जाने का काम एमआई स्प्रे करता है। वोलेटिलाइजेशन, इसका मीनिंग यह है कि जब भी आप एमआई स्प्रे, आप कोई भी दवाइयां, कोई भी खाद में या कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड खरपतवार में आप जब डालते हैं, तब वो दवाइयों को हवा के साथ में, धूप के साथ में, हवा में उड़ जाने के लिए मदद ना करते हुए उसकी रोकथाम करता है, ताकि वो धूप के कारण, हवा के कारण हवा में उड़ ना जाए। कवरेज, अगर एक जगह पे आपका स्प्रे हुआ है तो पूरी पौधे के ऊपर में फैलाने का काम ये एमआई स्प्रे करता है। एडरेंस, चिपकाने का काम, ये चिप को करके भी काम करता है। ये आपकी दवाइयों को अच्छी तरीके से चिपकाता है, पूरे पौधे के ऊपर में चिपकाता है। कोई भी खाद को अगर दवाइयों को पौधे के अंदर ले जाने का काम करता है। बारिश के दिनों में इसका सहज महत्व आपको प्राप्त होता है कि कंटिन्यू बारिश जब होती है, बारिश में कोई भी अंतराल जब नहीं होता है, तो अगर आपको 1 या 2 घंटे का अगर आपको समय मिलता है, तो आप दवाइयों का छिड़काव, खाद का छिड़काव आप आपकी पौधे के ऊपर कर सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे में आपकी दवाइयों को या आपकी खाद को अंदर ले जाने का काम आपका एमआई स्प्रे करता है। आपने देखा कि हम 8 से 10 अपने बेनिफिट्स आपको बताए हैं। अगर मार्केट में इस तरह की दवाइयां बहुत सारी है, वो सिर्फ दवाइयों को चिपकाने का काम करते हैं या फैलाने का काम करते हैं या पेनिट्रेट करने का काम करते हैं, बट हम हमारी दवाइयां, जब भी हम एमआई स्प्रे किसी भी दवाइयों के साथ में या खाद के साथ में मिलाते हैं, तो हम दवाइयों का असर दुगना करते हैं। मतलब दवाइयां अगर 7 दिन के लिए आपको रिजल्ट दे रही है, तो एमआई स्प्रे मिलाने के बाद में
वो 15 से 16 दिन का रिजल्ट आपको दे सकती है। खाद की जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी इफिकेसी, उसकी पावर दुगना करने का काम करता है। जब दो दवाइयां, दो खाद, दो फफूंदनाशक या फिर दो तीन चीजें मिला के स्प्रे पंप में या पानी में घोल बनता है, तो दोनों की केमिस्ट्री को, तीनों चारों दवाइयों की केमिस्ट्री को अलग अलग रखता है, ताकि हर एक खाद का, खरपतवार का, दवाइयों का मिला जुला असर आपको आपकी पौधे के ऊपर मिलता रहे। पर्टिकुलरली जहां पर खरपतवार का इस्तेमाल होता है, आपकी तनों को मारने के लिए, जब खरपतवार को मारने के लिए जब इस्तेमाल होता है, तो यमा स्प्रे स्पेशली आपने उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि खरपतवार दुगनी तेजी से आपकी खरपतवार को खत्म कर सकता है। समझ सकते हैं, जब भी किसान भाई आप स्प्रे करने के लिए, छिड़काव करने के लिए, खाद का छिड़काव करने के लिए स्प्रे पंप उठाता है, तब तब आप यमा स्प्रे उस किसान भाइयों को जरूरतमंद होता है। इसका मतलब हर किसान की कपाट में, अपनी घर में, अपनी जेब में यमा स्प्रे होना बहुत ही जरूरी है। इसके सिवा कोई खेती आज कंप्लीट नहीं हो सकती है। ये आज हमारा एक्सपीरियंस है, और आज ये आपको, सभी किसान भाइयों को इसके फायदे आपको बताने हैं। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, और यूनिक प्रोडक्ट के साथ में ये किसान भाइयों का दवाई का खर्चा, खाद का खर्चा कम करता है, आधे में करता है, क्योंकि ये रिजल्ट दुगना करता है। हम अगली स्लाइड में देखेंगे इसके और फायदे क्या हो सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट ये सर्फेक्टेंट, ये स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट का भी काम करता है, ये पेनिट्रेटर का, दवाई को अंदर ले जाने का काम करता है, वाटर कंडीशनिंग एजेंट का काम करता है। ये वाटर कंडीशनिंग एजेंट ये होता है कि अगर आपका पानी खारा है, मीठा है, या जो भी है, उसको कंडीशनिंग करने का, नॉर्मल बनाने का काम ये करता है। ह्यूमिकेशंस का काम करता है। अगर झाग बनाने का काम है, या गैस बनाने का अगर आपका दवाई है, तो वो गैस को पूरे पौधे की सतह को रखने का काम करता है। दवाई को डिपॉजिट रखने का काम करता है। दवाई नीचे ना करने का काम करता है। बफरिंग एजेंट का काम करता है। एसिडिफायर्स का काम करता है। आपकी पौधे के अंदर में एसिडिक एजेंट्स का काम बढ़ाने का काम करता है, ताकि कीड़ों का, फफूंद का, जब भी कोई एजेंट आपकी पौधों के ऊपर में आता है, तो अल्कलॉइड बढ़ाने का काम करता है, सिग्नलिंग करने का काम करता है। ये आपके दवाइयों का, खाद का डिग्रेडेशन कम करने का काम करता है। अगर हमने सुबह 7 बजे अगर कोई दवाई का घोल बनाया है, जब हम तब हम छिड़काव कर रहे हैं, अगर वही घोल हम 12 बजे, मतलब 6 घंटे के बाद में अगर वही घोल हम इस्तेमाल करके छिड़काव के लिए कर रहे हैं, तो जो 7 बजे का रिजल्ट है, वो 12 बजे आपको कतई नहीं मिलता है। अगर वही घोल में 7 बजे जब दवाई का घोल बनाया गया है, तब अगर आप यमाई स्प्रे अगर इस्तेमाल करते हैं, तो 12 बजे भी इसी तरीके से परिणाम कारक या असरदार दवाइयों का रिजल्ट आपको 12 बजे भी मिलता है। ये भी मिरेकलस रिजल्ट यमाई स्प्रे आपको देता है। जब आप यमाई स्प्रे आपकी दवाइयों में, आपकी खेती में छिड़काव करता है, तो आपकी खेती में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है। मधुमक्खी किसान भाइयों का दोस्त माना जाता है, क्योंकि जिस खेत में मधुमक्खियां होती है, उस खेत में आपको ज्यादा फूल लगते हैं, ज्यादा फलों की मात्रा होती है, क्योंकि फूलों का फलों में कन्वर्शन बहुत ज्यादा होता है। और यमाई स्प्रे आपकी मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। जिस खेत में यमाई स्प्रे का छिड़काव होता है, या फिर हर छिड़काव में यमाई स्प्रे का इस्तेमाल होता है, वहां पर मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है। और ऐसी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन मिलने वाली सबसे एकमात्र दवाई है, जिसका नाम है यमा स्प्रे। आगे की स्क्रीन में हम बढ़ते हैं कि हमारा डोजेस क्या होना चाहिए, यमा स्प्रे का डोज क्या हमारा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि
यमाई स्प्रे आपको इंसेक्टिसाइड या मतलब दवाइयां फंगिसाइड या फिर फोलियर फर्टिलाइजर में 15 लीटर पानी में आपको 3 से 5 ml डालना है। मतलब 3 लीटर पानी के पीछे में 1 ml इस हिसाब से डालना है। पावर स्प्रे में अगर आप जा रहे हो तो डोज आपको दुगना करना पड़ेगा। अगर आप खरपतवार के साथ अगर आप इसको मिलाने जा रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 1 ml इस हिसाब से या फिर 1 बूंद इस हिसाब से आपने खरपतवार के लिए करना है। इरिगेशन सिस्टम मतलब टपकन सिस्टम के लिए या फिर आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन में पानी में जब खाद मिला के आप दे रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको 200 ml का इस्तेमाल करना है। अलग अलग दवाइयों के साथ में अलग अलग इसके डोज हो सकते हैं। जब भी आपको इसका कुछ कंपैरिजन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कस्टमर केयर के साथ में इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। अकृषि मतलब जिसका कृषि के साथ में कोई संबंध नहीं, ऐसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपके यमाई स्प्रे के हैं जो कि आज हमें कोई परमिशन नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में आपको नहीं बता सकते हैं। फीचर बेनिफिट इसके क्या है वो मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा। है वायरस के ऊपर में, वायरस नाम के तरह ही आपको दिखेगा कि ये प्लांट के ऊपर में, पौधे के ऊपर में जो वायरल इन्फेक्शन होता है। आज हम सभी लोग वायरल इन्फेक्शन के ऊपर में जा रहे हैं। ये कोविड-19 भी एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस अपने आप में कोई जान नहीं होती है उसमें, वायरस में अपने आप कोई जान नहीं होती है। तो ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होते हैं? वायरस अपने आप कहीं पर भी ट्रांसमिट मतलब जा नहीं सकते हैं। जब तक इसे कोई ले जाने वाला आपको नहीं मिलता है, तब तक आपको कोई भी वायरस, प्लांट के ऊपर आने वाले जो वायरस होते हैं, वो एक पौधे के ऊपर से दूसरे पौधे में नहीं जा सकता है। तो ये वायरस के वेक्टर कौन होते हैं? जैसे हमें कोविड-19 में भी बोला गया था कि आप एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए 1 या 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। क्यों? क्योंकि एक आदमी अगर दूसरे आदमी से मिलता है, शेक हैंड करता है या फिर खांसता है या छींकता है तो उसकी छींक से वो वायरस दूसरे आदमी को लग सकता है। इसी तरीके से पौधे के ऊपर वाला वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर में कीड़ों की शरीर के ऊपर से ट्रांसमिट होता है। जैसे हमने पहले बताया कि सफेद मक्खी, उसके लिए हमने व्हाइट क्रश इस्तेमाल करते हैं। थ्रिप्स एंड माइट्स मतलब उसके लिए हम ट्रिपाइट इस्तेमाल करते हैं जो फूल और फलों के वक्त आते हैं, या फिर मावा तुड़तुड़े या फिर एफिड्स एंड जैसिड्स। ये जब आपकी खेत के ऊपर आते हैं मतलब रस चूसने वाले कीड़े आपके खेत के ऊपर, पौधे के ऊपर जब आते हैं तो वो वायरस को आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर ले जाते हैं। जब भी वायरस एक पत्ते से दूसरे पत्ते के ऊपर जाता है, तब आपको ये पता चलता है कि वायरस पहले जिस जगह पे गिरा हुआ है उस जगह पे पहले अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद में छोटा सा पीला दाग वहां पर दिखेगा। जब पीला दाग दिखेगा तभी आपने समझ लेना चाहिए कि पत्तों के ऊपर में दाग, पीला दाग हो गया, इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन आपका शुरू हो गया है। वायरल इन्फेक्शन आपका अगर शुरू हो गया है तब आपने वायरस का इस्तेमाल करना है। ये क्या करता है, अगली स्लाइड में देखेंगे ये क्या करता है। वायरस जब आपके पौधों के ऊपर छिड़काव होता है तो आप देखना है कि पत्ते पीले पड़ना, हर पत्ता पीला पड़ना कोई वायरस नहीं होता है। तो वायरस अगर कैसे पहचाना जाए, तो एक मैं आपको बताता हूं कि पत्ते जब पीले पड़ते हैं, अगर आपने देखा
कि पत्तों में नसें होती है, ग्रीन कलर की नसें होती है। तो ये ग्रीन कलर की नसें जब आपकी पीली पड़ती है, हरी नसें जब आपकी पीली पड़ती है, तब वायरस का अटैक आपकी पौधों के ऊपर होता है। बट बाकी पत्ता आपका हरा रहता है, बट नसें पीली पड़ती है। आप समझने की कोशिश करें, पत्ते पीले पड़ना, हर पत्ता पीला पड़ा हुआ वायरस का पत्ता नहीं होता। पत्ते में जब नसें हरे कलर से अगर पीली हो जाए तो वहां पर वायरस का अटैक होता है। और पत्ते जो पीले होते हैं, अगर नसें हरी है और बाकी का पत्ता अगर पीला होता है, तो वो वायरस नहीं है, वो किसी खाद का या सूक्ष्म अन्य द्रव्यों का अटैक हो सकता है, या फिर कमी के कारण ये हो सकता है। तो आप वायरस का पत्ता जानना बहुत जरूरी है। वायरस के ऊपर में, वायरस जिस पत्ते के ऊपर में आया है, जब आप छिड़काव करते हैं तो जो दाग, जो नसें पीली पड़ी हुई है, वो नसों को वहीं पर रोकथाम करता है और वो वायरस को, हॉस्टेरिया को दूसरी तरफ नहीं बढ़ने देता है। और ये बढ़ने के लिए पौधे का अंदरूनी शक्ति को, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, अंदरूनी शक्ति इस तरीके से बढ़ता है कि पौधा अपने आप अपने वायरस के साथ में फाइट करता है और उससे वो बाहर निकलता है। और उस वायरस को कभी भी आपकी पौधे की तरफ से कोई अन्य द्रव्य या फिर खाना नहीं मिलने के कारण वायरस वही मर जाता है। जो पीला दाग आपके पत्तों के ऊपर पड़ा है, तो वो वायरस का दाग 2 या 3 दिनों में अगर खाना नहीं मिलता है, तो 72 घंटों के बाद में वो ब्राउन कलर का या कथिया कलर का होता है और वो पत्ता नीचे गिर जाता है। कुछ चीजें मैंने आपके सामने बताई है। पहला पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि ये पिक्चर है टोमेटो का। टोमेटो में जो वायरस आता है, वो वायरस, मिर्ची के ऊपर में जो वायरस आता है वो दिख रहा है। ककड़ी या लौकी या तुरई में जो वायरस आता है, वो वायरस तीसरे इसमें दिख रहा है। चौथे इसमें आपको वायरस दिख रहा है जो टोबैको का, तंबाकू का पान है, उसमें दिख रहा है। नीचे वाला पत्ता आपको भिंडी का दिख रहा है, तो भिंडी में भी ये वायरस बहुत जबरदस्त आता है। उसके बाजू वाला इसमें आपको पपया दिख रहा है, उसमें भी वो वायरस बहुत आता है। अंगूर में ये वायरस आता है। वायरस हर प्रकार की सब्जियों में, हर प्रकार के फलों के इसमें आता है। आपको ये अगर वायरस कंट्रोल करना है, तो वायरस की छिड़काव के साथ में आपको रस शोषण करने वाले जो कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, उसके साथ में आपको वायरस का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी वायरस के साथ में कीड़ों की भी रोकथाम हो। इसका मतलब वायरस जब आपकी खेत में आता है, तब आपको व्हाइट क्रश के साथ में वायरस का इस्तेमाल करना है, आपको ट्रिपमाइट के साथ में वायरस का इस्तेमाल करना है, और आपको इसके साथ में निश्चित रूप से यमाई स्प्रे का भी इस्तेमाल करना है और आपको इसको छिड़काव करना है। वायरस जब आता है तो 8 दिन के अंतराल में आपको 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा, ताकि आपका पौधा, नया जो पत्ता निकल रहा है, वो पत्ते में वायरस का कोई इंफेक्शन आपको ना दिखे और आपके पौधा अच्छी तरीके से आपको उपज दे पाए। ऐसा एकमात्र मार्केट में प्रोडक्ट है जो वायरस के ऊपर में काम करता है। ये वायरस आपके पौधों के ऊपर कब लगता है? आपके पौधे के ऊपर में जब फूल लगने की अवस्था होती है किसी भी सब्जियों में या फलों में, तब ये वायरस आपकी प्लांट्स के ऊपर में, पौधों के ऊपर में अटैक करता है। उसी समय आपको इसको किसी भी कीटनाशक के साथ में मिला के इसको दे सकते हैं, जैसे कि ट्रिपमाइट हो गया, जैसे कि व्हाइट क्रश हो गया, इसमें मिला के आपको वायरस देना है। इसमें साथ में अगर ग्रो मैजिक अगर आप मिलाते हैं, तो इससे कई गुना रिजल्ट आपके बढ़ जाते हैं और आपकी खेती में कभी वायरस नहीं आएगा। 100% आप वायरस के अगेंस्ट में गारंटी ले सकते हैं। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। आज की डेट में वायरस के लिए इंडिया में 1 लाख करोड़ का मार्केट है। तो हर सब्जी
उगाने वाला जो क्षेत्र है, जो राज्य है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो गांव है, जिस खेती में सब्जियां फलों की खेती होती है, वहां वहां वायरस का अटैक निश्चित रूप से होता है। हर इंडिया में हर Please do like, subscribe and share the word for wellness. Take care and thank you for your time. See you again in next video with some more awesome product like this.